प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक वचन की ओर हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय का 21 वचन। स्वर्ग राज्य में प्रवेश। कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:21 वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जैसा पेड़ वैसा फल। लूक का रचित सुसमाचार 6 का 43, 44 और 46। यहाँ पर भी हम इसकी विषय में देख सकते हैं। लूका 13 का 25 से 27 वचन तक भी हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीहा ने इस बात को यहाँ कहते हुए, इसका जरा थोड़ा से हम पीछे पढ़ते हुए इसका कारण क्या है करके लिखा हुआ है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं की संबंधित विषयों में परमेश्वर की लोगों में जागृति कराने के लिए, वो उनको परमेश्वर की लोगों को जगाने के लिए झूठे भविष्यवक्ताओं की उस भरमाने वाले आत्माओं में जो भरमाने वाला आत्माओं में ना फंसने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है। तो झूठे भविष्यवक्ताओं की संबंधित 1-2 शब्द यहाँ दिया गया है। 3 बात। कौन है झूठे भविष्यवक्ता? नंबर 1, जो पहली जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं। नंबर 2, फाड़ने वाले भेड़िए, बिना फल वाले, आत्मा का फल उनमें नहीं है। इसलिए अंतिम दिनों में अनेक झूठे भविष्यवक्ताओं बढ़ चुके हैं। इसलिए विश्वासी लोगों से कृपया निवेदन करते हैं, परमेश्वर की वचनों को समझकर, पवित्र शास्त्रों को समझकर, परमेश्वर वचनों को पढ़कर पहचानो कौन है झूठे भविष्यवक्ता। ऐसे बोलकर 21 पदों में हम जान सकते हैं, प्रथम मुख्य विषय की ओर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश। एक विश्वासी का आत्मिक उद्देश्य क्या है? एक विश्वासी का आत्मिक लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी का आत्मिक लक्ष्य है अनंत जीवन, मृत्यु के बाद एक जीवन। 70 और 80 साल यहाँ से जो शारीरिक जीवन यहाँ से जो समाप्त होता है वो नहीं है। उसके बाद एक मसीही विश्वासी का हृदय का अंदर जो उम्मीद है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। इस बात को हम इस बातों में से कोई भी अनजान ना रहे। तो स्वर्ग राज्य में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है, मैं और आप जब उद्धार पाने के समय हमें यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमने उद्धार पाया है, परमेश्वर की वचन में दोबारा जन्म हुआ है, कलीसिया की सारे उपदेश हम पालन करते हैं,
प्रेरितों की किताब में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया है। जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य के द्वारा जो आत्मिक चिन्ह है, अन्य भाषा हमने पाया है, अन्य भाषा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के नाम लेकर हम बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा अगर हम नहीं करते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का जो वचन की जो पालन नहीं करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार जो नहीं चलते हैं, वो स्वर्ग राज्य की स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो यहां पर कुछ लोगों के बारे में कुछ सेवक लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग, बहुत से अनगिनत लोग जो न्याय का दिन में प्रभु के पास आकर कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने पहले ही पढ़ा झूठे भविष्यवक्ताओं। आज प्रभु यीशु का नाम को लेकर अनेक लोग झूठे भविष्यवाणियों में आगे बढ़ रहे हैं। झूठे भविष्यवाणियों में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। वो कहेंगे हम भविष्यवाणी नहीं किया। हम कुरिन्थियों की पत्री में जब जानते हैं वरदानों में से एक वरदान है भविष्यवाणी, लेकिन सच्चे भविष्यवाणी भी है, झूठे भविष्यवाणी भी है। उसको विश्वासी कैसे परखेंगे कि हमें उनकी फलों से उन्हें पहचानेंगे। जो भविष्यवाणी करता है उनकी व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हम पहचानेंगे। तो मेरे प्रियो कि बाइबल ये कहता है, और उस समय हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, बहुत से भविष्यवाणियां की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला। आज अनेक लोग कहता है मैंने इतनी दुष्टात्मा को निकाला, इतनी भूत को निकाला, इतनी दुष्टात्मा को निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और आप दुष्टात्मा को निकालते तो है, लेकिन क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? हमारा नाम स्वर्ग राज्य में है क्या? हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? हम स्वर्ग राज्य की वारिस होंगे। और यहां लिखा है, और मेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। कई फिजिकल हीलिंग में आश्चर्य कर्म नहीं किए, और तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। पूरा दुनिया जानते थे, पूरे लोग जानते थे, पूरे विश्वासी लोग जानते थे, पूरे में जगह जगह प्रसिद्ध था, धरती पर प्रसिद्ध था, फेमस था, बड़े थे, लेकिन प्रभु की नजर में नहीं आया। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं जानता। तो लोग कहते हैं लोग मुझे जानते हैं, सभी लोग मुझे जानते हैं, लोगों के मध्य में मैं प्रसिद्ध हूं। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, समझदार बनो। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, कोई भी हमें जाने ना जाने वो ये बड़ी बात नहीं है। कितनी दुष्टात्मा को निकाला, कितनी भविष्यवाणी की, कितनी चमत्कार की, ये बड़ी बात नहीं है। बात यही है कि मेरा और आपका नाम, पास्टर और विश्वासी, प्रचार करने वाला पास्टर, प्रचार सुनने वाला विश्वासी, इन लोगों का नाम क्या जीवन की पुस्तक में है क्या नहीं है, ये मुख्य बात होता है।
अगर जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग राज्य में अगर हम प्रवेश नहीं करेंगे तो हमारा, आपकी, मेरा सेवकाई से, आपका और मेरा विश्वास से क्या लाभ है, इस बात को हमेशा याद रखें। कोई भी हमें नहीं जानते हैं। छोटा से गांव में सेवा करने वाले होंगे, हमें छोटा से गांव में एक छोटा से कलीसिया चलाने वाले होंगे, आपको कोई भी नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और आपको प्रभु जानता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी पत्री लिखते हुए, प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी पत्री लिखते हुए, पहला थिस्सलुनीकी 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। अपवित्र नहीं, अपवित्रता से बाहर आकर पवित्र बनो, पवित्र जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। और बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकी 4:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज सुबह के वक्त ये बात को याद रखे, प्रकाशित वाक्य 22:10 और 11 वचन भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 22:10 पद, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और धर्मी है धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है और पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह की आगमन जल्दी है, यीशु मसीह की दोबारा आगमन जल्दी है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत है। इसलिए और धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आज अपने आप को परखे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इस आवाज के सामने, इस शब्द के सामने अपने आप को झुककर, अपने आप को समर्पित होकर, आमीन, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होना है। ये दुनिया में मुझे कोई जाने ना जाने, प्रभु यीशु मसीह मुझे पहचानता है करके ये बड़ा प्रतिफल पाने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। आमीन।